आपका हमारे चैनल कहानी की रातें चैनल में स्वागत है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव बनहेड़ा, जहां रात ढलते ही सन्नाटा अपना डेरा जमा लेता है। इसी गांव के बाहर एक खंडहर है, जहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था, बाबा कालेनाथ। कालेनाथ कोई साधारण बाबा नहीं था। वह तांत्रिक विद्या में निपुण था। काला जादू, मृत साधना और आत्माओं को वश में करना उसका काम था। लेकिन उसकी शक्ति एक दिन गांव वालों के लिए अभिशाप बन गई। जब एक बच्ची पर उसका प्रयोग विफल हुआ और वह मर गई, तो गांव वालों ने उसे खंडहर में बंद कर जिंदा जला दिया। लेकिन अब 30 साल बाद उसी खंडहर से फिर से वही चीखें, वही मंत्र, वही लहराता धुआं उठ रहा है। हर रात खंडहर से उठता है गाढ़ा धुआं, वो धुआं जो सीधे उन्हीं घरों की तरफ जाता है जिनके दरवाजे तांत्रिक के खिलाफ खुल गए थे। वो धुआं अजीब गंध लिए होता है, जैसे किसी जलती हुई आत्मा की दुर्गंध हो। धुआं खिड़कियों से होता हुआ अंदर घुसता है और सुबह तक कोई न कोई व्यक्ति बुखार, भ्रम या पागलपन का शिकार हो जाता है। गांव के वैद्य भी इस धुएं को देखकर कांप उठते हैं। कहते हैं, ये कोई रोग नहीं, ये किसी शाप का असर है। अब हर रात एक चील गांव के किसी एक घर पर बैठती है। वो चील सामान्य नहीं लगती। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी होती हैं। जब वो चिल्लाती है तो मानो किसी और ही दुनिया की आवाज लगती है। सुबह होते ही उस घर में कोई ना कोई पागल हो चुका होता है। किसी को हेलुसिनेशंस, किसी को अपने ही परिवार वालों में तांत्रिक दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं वो चील बाबा की आत्मा का संदेशवाहक है। रामू, एक 10 साल का लड़का, खेलते खेलते खंडहर के अंदर चला गया। वहां एक पुरानी पोटली मिली, सड़ी हुई मगर बांध मजबूत। जब उसने खोली, उसमें मिला एक राख से भरा तावीज, टूटा शीशा और एक पत्थर जिस पर खून के धब्बे थे। वो चीजें जैसे ही उसने छुईं, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। अगले ही दिन से वो संस्कृत जैसी किसी प्राचीन भाषा में बोलने लगा। गांव वालों को डर लगने लगा, ये बच्चा अब रामू नहीं रहा, इसमें कुछ और समा गया है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी गणेश काका ने एक कहानी सुनाई। जिस दिन बाबा को जलाया गया था, उसने आग में कसम खाई थी, मैं लौटूंगा, हर पीढ़ी से एक लूंगा। तुमने मुझे जलाया है, अब मैं तुम्हारे खून से लौटूंगा। गणेश काका कहते हैं, हर 30 साल में कुछ बुरा होता है और इस बार यह और भी भयावह होने वाला है। पुराने शिव मंदिर की दीवार में एक दरार बन गई है। पुजारी दिनेश महाराज कहते हैं, ये कोई साधारण दरार नहीं, ये द्वार है उस तांत्रिक की वापसी का। रात के तीसरे पहर वहां से लाल रोशनी निकलती है और कभी कभी मंत्र सुनाई देते हैं। पुजारी की आंखों में डर साफ झलकता है। वो अब मंदिर की चौखट पार नहीं करता। श्यामू की लाश जला दी गई थी। उसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव था। लेकिन अगली रात वो घर लौट आया, जिंदा, मगर उसकी देह से राख झर रही थी। वो उसी भाषा में बोल रहा था जो बाबा बोलता था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए घूरती थीं। गांव में अफवाह फैल गई, बाबा अब मरे हुए शरीरों में समा रहा है। विजय को खंडहर की दीवार में छुपा एक ग्रंथ मिला, महातंत्र। किताब बेहद पुरानी थी, लेकिन पन्ने चमकते थे। उसने जैसे ही किताब खोली, वो खुद पलटने लगी। हर पृष्ठ पर रक्त के अक्षरों में कुछ लिखा था, और जैसे जैसे विजय पढ़ता गया, उसका चेहरा बदलता गया। अब वो अकेले में बातें करता है और उसकी परछाई कभी कभी उससे अलग चलती हैं। गांव में अचानक 9 लोग एक एक करके गायब हो गए। सभी की कुंडली में एक खास ग्रह नक्षत्र संयोग था। पंडित सुरेश बताते हैं, ये योग हर 30 साल में आता है और तभी बाबा की तंत्र क्रिया पूरी हो सकती है। गायब हुए लोग बलि के लिए चुने गए हैं। एक रात खंडहर से चीलों की झुंड उड़ती दिखाई दी। जब कुछ लोग वहां पहुंचे तो देखा, चारों तरफ खून फैला था, बीच में अग्निकुंड जल रहा था और उसकी लौ नीली थी। वहां इंसानी हड्डियां मिलीं और एक मंत्र अधूरा लिखा था, स्वाहा ते कालेनाथाय नमः। एक साधु गांव में आया, कहता था वो बाबा को वश में कर सकता है। लेकिन एक रात किसी ने उसे तालाब के पास देखा। वो किसी जानवर का खून पी रहा था। जब गांव वालों ने सामना किया, वो हंसा और उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो साधु नहीं था, वो तांत्रिक का सेवक था, जो अब बलि देने आया था।
बच्चे की हंसी से डर में बदलती आवाज। सूरज, जो पहले शांत और डरपोक था, अब गुस्सैल और गूढ़ भाषा बोलने लगा। उसकी मां बताती हैं, वो नींद में खड़ा होकर मंत्र बड़बड़ाता है। गांव के ओंजा कहते हैं, बाबा अब खुद शरीर खोज रहा है। और सूरज उस आत्मा का वास बन गया है। यज्ञ, फिर धधकती अग्नि की गड़गड़ाहट। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर शांति यज्ञ करने की ठानी, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, अग्नि धधक उठी और काली हो गई। अग्निकुंड से हाथ निकलने लगे और आवाज आई, तुम्हारे मंत्र अब मुझे नहीं रोक सकते। गांव के एक युवक अर्जुन ने तय किया, इस बार बलिदान हम देंगे, लेकिन तांत्रिक को। उन्होंने बाबा की आत्मा को बुलाकर मंत्रों से बांधने की कोशिश की, और पहली बार खंडहर कांप उठा। आवाज आई, मैं मुक्त नहीं हुआ, बस मौन हुआ हूं। गांव शांत है, खंडहर वीरान है, मंदिर फिर से खुल गया है। लेकिन अंतिम दृश्य में एक बच्चा खंडहर की तरफ देखता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो कहता है, स्वाहा ते कालेनाथाय नमः। क्या सब खत्म हुआ या एक नई शुरुआत? अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 100 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।